विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय लेकर। मुख्य रूप से एक अच्छा 12 के लिए मैंने बनाया है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं जीवन परिचय या उनकी कृतियाँ 9 में, 10 में, 11 में, 12 में सब में हैं, तो इसलिए सभी छात्रों के लिए उपयोगी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से फिर से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और दूसरे लोगों के पास अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, जिससे इसका लाभ भी वो लोग ले सकें। तो चलिए देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। पूरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत जी का और अन्य नाम है गोसाई दत्त। इनका पूरा नाम सुमित्रा नंदन पंत है और दूसरा नाम क्या है? गोसाई दत्त। जन्म 20 मई 1900 ईस्वी। जन्मभूमि कौसानी उत्तराखंड भारत में। और मृत्यु हुई है 18 दिसंबर सन 1977 में। मृत्यु स्थान है इनका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश भारत में। कर्मभूमि इलाहाबाद। कर्मभूमि का मतलब है कि जहाँ पर ये रहे, अपना सारा कार्य किए, उसको कर्मभूमि कहते हैं। तो भले इनका जन्म हुआ है कौसानी उत्तराखंड में, लेकिन इनकी कर्मभूमि रही है इलाहाबाद। कर्म क्षेत्र अर्थात इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया? तो अध्यापक रहे, लेखक रहे और कवि रहे। इनकी मुख्य रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, चिदंबरा, युगवाणी, लोकायतन, युगपथ, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चाँद आदि। अभी चलिए देखते हैं हम लोग और गहराई से पढ़ेंगे इनके बारे में। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जन्म 20 मई 1900 और मृत्यु 28 दिसंबर 1977। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। सुमित्रा नंदन पंत नए युग के प्रवर्तक के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य में उदित हुए। सुमित्रा नंदन पंत ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी सुमित्रा नंदन पंत के बारे में साहित्यकार राजेंद्र यादव कहते हैं कि पंत अंग्रेजी के रूमानी कवियों जैसी वेशभूषा में रहकर प्रकृति केंद्रित साहित्य लिखते थे। जन्म के महज 6 घंटे के भीतर उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। पंत लोगों से बहुत जल्द प्रभावित हो जाते थे। पंत ने महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर उन पर रचनाएं लिख डाली। हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाने वाले इस कवि ने महानायक अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम दिया था। पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से नवाजे जा चुके पंत की रचनाओं में समाज के यथार्थ के साथ साथ प्रकृति और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव भी होता था। हरिवंश राय बच्चन, श्री अरविंदो के साथ उनकी जिंदगी में अच्छे दिन गुजरे। आधी सदी से भी अधिक लंबे उनके रचना काल में आधुनिक हिंदी कविता का एक पूरा युग समाया हुआ है। अब देखिए इनकी साहित्यिक परिचय। अल्मोड़ा में तब कई साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती रहती थी, जिसमें पंत अक्सर भाग लेते रहे। स्वामी सत्यदेव जी के प्रयासों से नगर में शुद्ध साहित्य समिति नाम से एक पुस्तकालय चलता था। इस पुस्तकालय से पंत जी को उच्च कोटि के विद्वानों का साहित्य पढ़ने को मिलता था। कौसानी में साहित्य के प्रति पंत जी में जो अनुराग पैदा हुआ वह यहाँ के साहित्यिक वातावरण में अब अंकुरित होने लगा। कविता का प्रयोग वे सगे संबंधियों को पत्र लिखने में करने लगे। शुरुआती दौर में उन्होंने बागेश्वर के मेले, वकीलों के धन लोलूप स्वभाव, तंबाकू का धुआं जैसी कुछ छुटपुट कविताएं लिखीं। 8वीं कक्षा के दौरान ही उनका परिचय प्रख्यात नाटककार गोविंद बल्लभ पंत, श्यामचरण दत्त पंत, इलाचंद्र जोशी व हेमचंद जोशी से हो गया था। अल्मोड़ा से तब वह हस्तलिखित पत्रिका सुधाकर व अल्मोड़ा अखबार नामक पत्र निकलता था, जिसमें वे कविताएं लिखते रहते थे। अल्मोड़ा में पंत जी के घर के ठीक ऊपर स्थित गिरजाघर की घंटियों की आवाज़ उन्हें अत्यधिक सम्मोहित करती थी। अक्सर प्रत्येक रविवार को वे इस पर एक कविता लिखते थे। गिरजे का घंटा शीर्षक से उनकी यह कविता संभवतः पहली रचना है। गिरजे का घंटा।
रचना काल देखिए, पंत का पल्लव, ज्योत्सना तथा गुंजन का रचना काल 1926 से लेकर 33 उनकी सौंदर्य एवं कला साधना का काल रहा है। वह मुख्यतः भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आदर्शवादिता से अनुप्राणित थे, किंतु युगांत 1937 तक आते आते बहिर्जीवन के खिंचाव से उनके भावात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन आए। पंत जी की रचनाओं का क्षेत्र बहुविध और बहुआयामी है। आपकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। देखिए, उनकी मुख्य रचनाएं जहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें आ रही हैं कि वीणा, काव्य संग्रह वीणा, पल्लव तथा गुंजन, छायावादी शैली में सौंदर्य और प्रेम की प्रस्तुति है। युगांत, युगवाणी तथा ग्राम्या में पंत जी के प्रगतिवाद और यथार्थपरक भावों का प्रकाशन हुआ है। स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, उत्तरा, अंतिमा तथा रजत रश्मि संग्रहों में अरविंद दर्शन का प्रभाव परिलक्षित होता है। इनके अतिरिक्त कला और बूढ़ा चांद तथा चिदम्बरा भी आपकी सम्मानित रचनाएं हैं। पंत जी के अंतर्दृष्टि तथा संवेदनशीलता ने जहां उनके भाव पक्ष को गहराई और विविधता प्रदान की, वहीं उनकी कल्पना प्रबलता और अभिव्यक्ति कौशल में उनके कला पक्ष को संवारा। रचनाएं देखिए, सुमित्रा पंत की चिदम्बरा 1958 का प्रकाशन है। इसमें युगवाणी 1937 से 38 से अंतिमा 1948 तक कवि की 10 कृतियों से चुनी हुई और 196 कविताएं संकलित हैं। एक लंबी आत्मकथात्मक कविता आत्मिका भी इसमें सम्मिलित है, जो वाणी 1957 से ली गई है। चिदम्बरा पंत की काव्य चेतना के द्वितीय उत्थान की परिचायक है। प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। देखिए, वीणा 1919, ग्रंथि 1920, पल्लव 1926, गुंजन 1932, युगांत 1937, युगवाणी 1938, ग्राम्या 1940, स्वर्ण किरण 1947, कविताएं देखिए, स्वर्णधूलि 1947, उत्तरा 1949, युगपथ 1949, चिदम्बरा 1958, कला और बूढ़ा चाँद 1959, लोकायतन 1964, गीत हंस 1969, कहानियाँ देखिए 5 कहानियाँ हैं इनकी 1938 में। फिर उपन्यास है हार 1960, आत्मकथात्मक संस्मरण है 60 वर्ष एक रेखांकन। साहित्यिक विशेषताएं देखिए, छायावाद को मुख्यतः प्रेरणा का काव्य मानने वाले इस कोमल प्राण कवि ने हार नामक उपन्यास के लेखन से अपनी रचना यात्रा आरंभ की, जो मुक्ताभ के प्रेरण तक जारी रहा। मुख्यतः कवि रूप में प्रसिद्ध होने के अलावा ये प्रथम कोटि के आलोचक थे। पुरस्कार देखिए इनका, महाकवि की स्मृतियों को संजोता राजकीय संग्रहालय, सुमित्रानंद पंत को पद्म भूषण 1961 और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 से सम्मानित किया गया। कला और बूढ़ा चाँद के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार एवं चिदम्बरा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। मृत्यु देखिए, कौसानी चाय बागान के व्यवस्थापक के परिवार में जन्मे महाकवि सुमित्रानंद पंत की मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनके पुरस्कार, इनके साहित्यिक विशेषताएं और इनकी मुख्य रचनाएं। आप इस वीडियो को 2 बार देखते हैं तो आपको यह अच्छे से तैयार हो जाएगा।